बच्चों ये है हमारा लेक्चर 183 और हम कर रहे हैं मैथ्स में आपका चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। और मैंने आपको आरडी शर्मा में से कुछ सम्स होमवर्क में दिए थे एंड एज यूजुअल मेरे को फिर से डाउट्स आए हैं एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व देम। सो मैं पहले आरडी शर्मा में दिखा देती हूँ, मैंने आपको होमवर्क दिया था। सो पेज नंबर 21.7 एक्सरसाइज 21.1 आरडी शर्मा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? The ratio of the radii of two circles is 3:2। देखो दो सर्कल्स की रेडियाई क्या दी हुई है? 3:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफरेंसेस? सो रेडियाई का रेशियो है 3:2 और रेशियो ऑफ देयर सर्कमफरेंसेस आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको कि ये कैसा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दो सर्कल्स दिए हैं, उनके रेडियाई दिए हैं 3:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफरेंसेस? तो पहले समझने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन 5। सो एक्सरसाइज 21.1 पेज 21.7। ठीक है। सो क्वेश्चन 5, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स दिया हुआ है, रेशियो मतलब अपॉन, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स दिया हुआ है आपको 3/2। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफरेंसेस। सो आपको रेशियो फाइंड करना है इनके सर्कमफरेंसेस का। ठीक है। सो C1/C2। सो C1 क्या है? तो रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? रेशियो का मतलब अपॉन, आपको रेशियो ऑफ रेडियाई दिया हुआ है R1/R2 दिया है 3/2 और आपको रेशियो ऑफ देयर सर्कमफरेंसेस फाइंड करना है। ठीक है। सो C1/C2, सो 2πR1/2πR2। ठीक है। सो हम क्या करेंगे? 2 के साथ 2 कैंसिल करो, पाई के साथ पाई कैंसिल करो। ठीक है। सो R1/R2 क्या है? 3/2। सो रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंसेस का फॉर्मूला भी क्या आया? 3/2। सो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है? C1/C2 इज इक्वल टू 3/2। सो 3:2 इज द आंसर। ठीक है। 3/2 या 3 कुछ था ही नहीं, सिंपल R1/R2 3/2 दिया हुआ है। C1/C2, C1 है 2πR1, C2 है 2πR2। सो C1/C2 2π कैंसिल 3/2। C1/C2 इज इक्वल टू 3:2। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 5। अब देखते हैं क्वेश्चन 6। सो कुछ भी नहीं था, देखो रेशियो दिया हुआ था और आपको C1/C2 का भी रेशियो फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन 6 देखते हैं। The wire in the form of rectangle 18.7 cm long and 14.3 cm wide is reshaped and bent into the form of circle। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल किस में बेंट हो रहा है? देखो बेंट वाला सम है। रेक्टेंगल किस में बेंट हो रहा है? सर्कल में। रेक्टेंगल बेंट हो रहा है सर्कल में, आपको रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। ठीक है। रेक्टेंगल किस में बेंट हो रहा है? सर्कल। बेंट वाले सम्स आते हैं, इसका मतलब पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सो आपका रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। ठीक है। रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, रेक्टेंगल की ब्रेथ दी हुई है और आपको क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। क्वेश्चन 6। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, सो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ क्या दिया हुआ है? 18.7 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या दिया हुआ है? 14.3 सेंटीमीटर। वाइड का मतलब ब्रेथ हुआ। ठीक है। फिर आपको क्या करना है? ये सर्कल के फॉर्म में हो रहा है, सो आपको रेडियस फाइंड करना है। रेक्टेंगल किस में है? बेंट हो रहा है सर्कल में। ठीक है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल किस में बेंट हो रहा है? सर्कल में। तो आपको क्या है? जब भी बेंट वाला सम हो तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर 2L+B इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πR। मैंने आपको कहा था कभी भी बेंट वाले रीशेप वाले सम हो सो इसी तरह से यूज होता है। तो देखो यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ। ठीक है।
सो एल क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 18.7, सो देयरफॉर 18.7 प्लस 14.3 इज इक्वल टू पाई क्या है, पाई आपका है 22/7 और आर आपको फाइंड करना है। सो देयरफॉर 18.7 और 14.3 को प्लस करो, सो 18.7 प्लस 14.3, 7 प्लस 3 10, 8 और 4 12, 12 प्लस 1 13, 1 2 3, सो 33.0। 33.0 है, सो 33 22/7 मल्टीप्लाई आर, ठीक है। 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, सो 33 7 और 22 नीचे। सो फिर से 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, ठीक है। 3 7 जा 21/2, आर इज इक्वल टू 21/2। सो आर इज इक्वल टू देयरफॉर आर इज इक्वल 21/2, ठीक है। सिंपली डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 1, 2 0 जा, देखो 2 0 जा 0 1, 0.25 जा 10, सो क्या आया 10.5। ठीक है। सो रेडियस ऑफ सर्कल क्या आया हमारा 10.5 आया। सो इस तरह से इसका r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर आंसर है। सो सिंपली सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब पीछे आंसर शायद मैच नहीं कर रहा है, बट दिस आंसर इज राइट, सो यू कैन जस्ट इम्प्रूव दैट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज योर 6th नंबर। अब देखते हैं 7th नंबर है a piece of wire is bent in the shape of equilateral triangle of each side 6.6 centimeter. It is rebent to form a circular ring. अच्छा देखो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या दिया हुआ है 6.6, इसको बेंट करके एक सर्कल बनाया जा रहा है। सो आपको डायामीटर ऑफ रिंग फाइंड करनी है। सो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल को बेंट करा गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को बेंट करा गया है और क्या बना दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को बेंट करके सर्कल बना दिया गया। देखो बेंट वाला सम आया ना, तो पेरीमीटर को ही पकड़ के चलो। पेरीमीटर फॉर्मूला क्या, ये देखो फॉर्मूला आप सेट कर रहे हो, इसमें कुछ रटने जैसा या कोई आपको समझाए या पढ़ाए वैसा कुछ नहीं है, ये आपको समझना है। बेंट वाला सम है, मतलब पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सो दिस इज 7th नंबर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सो देयरफॉर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। सो L प्लस L प्लस L, ठीक है। सो 3L इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर L प्लस L प्लस L, मतलब क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं 3L, और पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो पता ही है 2πr। सो यहाँ L क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7th में साइड दी हुई है 6.6, सो साइड इसकी क्या दी हुई है 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर 6.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई क्या है 22/7 और r हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 7, 3 मल्टीप्लाई 6.6, 7, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू r, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, सो देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई पॉइंट हटाएंगे, सो 66/2 मल्टीप्लाई 10, 7 22,
आर, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। सो क्या हुआ, देयरफॉर 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 2 10 जा 20, ठीक है। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 63 अपॉन 20। सो क्या करेंगे, सिंपली 20 को 63 से करेंगे, 23 जा 60, 3.0, 21 जा 20, 10 0, 25 जा 100, सो 3.15। सो रेडियस क्या आया, 3.15 सेंटीमीटर। पर हमें रेडियस नहीं, हमें तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या फाइंड करना है, डायामीटर ऑफ द रिंग। आपको क्या फाइंड करना है, डायामीटर फाइंड करना है। सो डायामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो डायामीटर इज इक्वल टू, सो देयरफॉर डायामीटर क्या होता है, 2r। सो 2r क्या है, 3.15, ठीक है। सो 3.15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, 2 3 जा 6, तो 6.30, सो 6.30 सेंटीमीटर। सो डायामीटर है 6.30 सेंटीमीटर। सो आप 6.3 भी बोल सकते हो, 6.30 भी बोल सकते हो, 6.300 भी बोल सकते हो। बेसिकली एंड में जो जीरोस होते हैं डेसिमल के बाद, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। आप 6.30 भी बोल सकते हो, 6.3 भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। सो दिस वॉज योर 7th नंबर। सिंपली 7th नंबर में क्या किया हमने, 7th नंबर में हमने इक्वल लिया, पेरीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर, सर्कल इक्वल लिया एंड हमने सॉल्व किया, ठीक है। आर मिल गया, आर मिला, सिर्फ डी इज इक्वल टू 2r, आर की वैल्यू डाली एंड वी गॉट द फाइनल आंसर। 8th नंबर देखो, द डायामीटर ऑफ अ व्हील ऑफ कार इज 63 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड द व्हील मेक्स 1000 रिवॉल्यूशंस। देखो एक व्हील का डायामीटर है 63 सेंटीमीटर, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, डिस्टेंस वर्ड यूज है, मतलब डिस्टेंस का मतलब पेरीमीटर या सरकमफरेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर या सरकमफरेंस। तो ये क्या बोल रहा है, डायामीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 63 सेंटीमीटर। व्हील, अच्छा व्हील कौन सी शेप में होता है, व्हील सर्कल की शेप में होता है। तो डायामीटर दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर और आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब सरकमफरेंस फाइंड करना है। तो क्या करोगे, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला लगाओ, डायामीटर दे दिया गया है और फिर क्या बोल रहा है कि व्हील मेक्स 1000 रिवॉल्यूशंस, 1000 रिवॉल्यूशंस लगा रहा है व्हील। सो डायामीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस फाइंड करना है और 1000 रिवॉल्यूशंस हैं। सिंपल, पहले क्या करोगे, डिस्टेंस या सरकमफरेंस का फॉर्मूला लगाओ। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई डी, ठीक है। सो फॉर्मूला लगाया पाई डी, फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई 1000 कर दो, ठीक है। सो 8th नंबर, डायामीटर इज 63 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। सो डिस्टेंस का मतलब सरकमफरेंस, व्हील है तो व्हील का मतलब क्या हुआ, सर्कल। सो सरकमफरेंस फाइंड करना है आपको और रिवॉल्यूशंस कितने दिए हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दिए हुए हैं 1000, ठीक है। सो आपको सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाना है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। सो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई डी, ठीक है। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है, पाई डी। सो पाई क्या है, 22/7, डी क्या है, डी है आपका 63। अच्छा, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का 2πr भी होता है, पाई डी भी होता है। तो डी दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, तो मैं पाई डी लगा रही हूँ, आर दिया होता तो 2πr, वो मेरी कन्वीनियंस।
अगर आप कह रहे हो नहीं मैडम मेरे को तो 2πr ही लगाना है, डी क्यों यूज़ करना है, तो सिंपल है, आपको डी नहीं यूज़ करना है तो आर कर दो। डी डायामीटर 63 है तो आर क्या होगा, डायामीटर अपॉन 2, 63/2, सो 2πr लगा सकते हो, नो इशू। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस और सर्कल का फॉर्मूले दो होते हैं, रेडियस दिया हो तो 2πr और डायामीटर दिया हो तो πd। सो डी क्या है आपका, डी है 63। ठीक है, सो 63 है, कट शॉर्ट करोगे, सो कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। ठीक है, सो 22 को 9 से करेंगे, 22 9 जा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, सो 198 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 198 सेंटीमीटर। 198 सेंटीमीटर क्या है आपका सर्कमफ्रेंस। सो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई डिस्टेंस कितना होगा, अगर 1000 रिवॉल्यूशंस चलेगा तो डिस्टेंस कितना होगा। सो 1000 रिवॉल्यूशंस के बाद डिस्टेंस होगा, सो मतलब व्हील है, रिवॉल्यूशन का मतलब घूमना। देखो जब कार का व्हील चलता है तो देखो एक बार ही घूमेगा, दूसरी तीसरी चौथी ऐसे घूमेगा तभी तो कार आगे बढ़ेगी। रिवॉल्यूशन का मतलब घूमना, तो कह रहा है टोटल कितना घूमेगा व्हील, 1000 बार ही घूम रहा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। सो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब सर्कमफरेंस ही होता है। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 198 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, सो ये देखो 1000 है, 198 मल्टीप्लाई 1000, सो 198,000। ठीक है, सो सेंटीमीटर, ये टोटल डिस्टेंस आया। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है सेंटीमीटर, कर लिया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। सपोज आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो, पीछे आंसर इन्होंने मीटर में दिया है, अगर आप इतना करते हो तो भी परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। आपने क्या किया, देखो सिंपल किया तो कुछ ही नहीं है, आप देखो ध्यान से, डायामीटर दिया हुआ था, आपने सर्कमफ्रेंस और सर्कल का फॉर्मूला लगाया πd और आपका आंसर आया। फिर आपने क्या किया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई किया, 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो मल्टीप्लाई 1000, सो 198,000 सेंटीमीटर। सो ये सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, अब मीटर में। सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 100, आपकी मर्जी है। अगर आप आंसर यहीं एंड करना चाहते हो, नो इशू, नो इशू एट ऑल। ठीक है, पर अगर आपको पीछे RD शर्मा से मैच करना है, पीछे के आंसर से मैच करना है, सिंपली डिवाइड 100 कर दो। क्यों, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड 100। ठीक है, सो आप यहाँ तक करते हो, नो इशू। सो 198,000 डिवाइड 100 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, सो 1980 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस क्या आया, यहाँ देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, सो 1980 मीटर टोटल डिस्टेंस आया। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, 1980 मीटर। बच्चों अभी 9th नंबर देखते हैं। सो 9th नंबर क्या बोल रहा है, 9th नंबर है द डायामीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 98 सेंटीमीटर। एक कार का व्हील है, उसका डायामीटर है 98। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक, कितने रिवॉल्यूशंस होंगे टू ट्रेवल 6160 मीटर्स। ठीक है, डायामीटर 98 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितने रिवॉल्यूशंस होंगे टू ट्रेवल 6160 मीटर्स। ठीक है, सो 9th नंबर, सो डायामीटर 98 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस मतलब व्हील कितनी बारी घूमेगा, व्हील कितनी बारी घूमेगा टू ट्रैवल 6160 मीटर्स। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है व्हील को, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 6160 मीटर्स। आप बहुत कंफ्यूज नहीं हो, एक दिमाग लगाओ आप। एक कार है, ठीक है, कार चल रही है तो उसके व्हील का डायामीटर है 98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है वो कार का व्हील कितनी बारी घूमेगा, कितनी बारी घूमेगा, कितनी बारी घूमेगा, ताकि वो घूम घूम के 6160 मीटर डिस्टेंस कवर कर पाए। 6160 मीटर कवर कर पाए, वो कितना घूमेगा वो व्हील। ठीक है, सो सिंपली देखो डिस्टेंस तो देखो दिया हुआ है, आप सोचोगे करना क्या है। फिर देखो डिस्टेंस दिया हुआ है,
पर ये डिस्टेंस व्हील को इतना ट्रैवल करना है, मतलब व्हील को इतना चल चल के इतना जाना है। तो पहले तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करो, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। सो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील या डायामीटर ऑफ सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ व्हील का फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या व्हील इज इक्वल टू पाई डी। सो पाई क्या है 22/7, डी क्या है 98। ठीक है, सो कट शॉर्ट हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 बचे, 7 4 जा 28, सो 22 14 जा। सो आप जब 22 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को 22 को 14 से कर रहे हैं, 1 2 जा 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, सो 8 2 + 8 10, 2 + 1 3, सो 308। ठीक है, सो 308 सेंटीमीटर। ठीक है, 308 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है 308 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो ये मीटर में है, देखो ये मीटर में दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको मीटर में दिया हुआ है और ये व्हील आपको सेंटीमीटर में है, दिख रहा है। सो आप क्या करोगे, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर है, या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या इसको मीटर में करो। सो ये इजी है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी होता है, तो इसको सेंटीमीटर में काटते हैं। सो इज इक्वल टू 6160 × 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 6160 × 100 सेंटीमीटर। सो 6160 को 100 से करेंगे, सो 6160 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 61630। ठीक है, सो ये आपका डिस्टेंस आया और ये आपका व्हील है। सो पूछ रहा है कि कितने रिवॉल्यूशंस, कितनी बारी घूमेगा। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू दिस डिवाइड दिस। नंबर फाइंड करना होता है ना, याद रखो जब भी किसी भी चीज़ का नंबर फाइंड करना हो तो डिवाइड किया जाता है। ये आपने देखा भी होगा बहुत जगह, नंबर जहाँ भी फाइंड करना होता है डिवाइड। किसको किससे डिवाइड करोगे, जो डिस्टेंस इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब व्हील को कितना डिस्टेंस चल के जाना है और व्हील का सरकमफ्रेंस डिवाइड करोगे, दिस डिवाइड दिस। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 616,000 डिवाइड 308। ठीक है, सो सिंपली डिवाइड करेंगे। सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 8 जा 16, 0 0 0। फिर से 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0 0 0। ठीक है, 7 1 जा 7 1 जा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये देखो 7 2 जा 14 1, 7 2 जा 14। सो 11 1 जा 11 2 जा 0 0 0। सो 2000 क्या होगा 2000 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, 2000 रिवॉल्यूशंस। सिंपली क्या किया, डिवाइड किया। देखो कट शॉर्ट किया, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो एक बारी और देख लो। सिंपली 616,000 सेंटीमीटर को आप कहोगे कितना कंफ्यूज करते हो, क्या क्या करते हो। देखो सिंपल है, मैं आपको एक ही बात बोल रही हूँ। यहाँ इन्होंने डिस्टेंस दिया था, इन्होंने डायामीटर दिया था व्हील का, तो मैंने सरकमफ्रेंस लगा दिया। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया तो 308 सेंटीमीटर आया। ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। सो मीटर को किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में। ये बचपन से पढ़ा है, जब भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। आपने 100 से मल्टीप्लाई करा एंड देन आपने सिंपली डिवाइड किया। सो इसको इससे डिवाइड किया, बड़ा नंबर डिवाइड छोटा नंबर। सो यहाँ आपने डिवाइड किया। अब जिसको यहाँ का डिवीज़न कंफ्यूजिंग लगा हो, सो आई एम डूइंग वंस अगेन, मैं फिर से करती हूँ। मैंने छोटे छोटे
2 की टेबल से चालू किया है, ठीक है। सो मैं फिर से आप लोगों के लिए यही स्टेप, मेरा फाइनल आंसर तो आ गया है 2000 रिवॉल्यूशंस, पर जिनको कन्फ्यूजन है उनके लिए मैं फिर से ये स्टेप करती हूँ। 61,6000 अपॉन 308। सो 61,6000 अपॉन 308। अभी ध्यान से देखना, मैं इसको कर रही हूँ। सो सबसे पहले 2 की टेबल। सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर से 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 8 जा 16, 0 0 0। फिर से है, फिर से 2 की टेबल लगाएंगे। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। फिर से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0 0 0। फिर से 2 की नहीं, अब 2 की नहीं लग रही है, अब 11 की लगा देती हूँ। 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 4 बचे, 11 4 जा 44, 0 0 0। अब किसकी टेबल लग रही है? 7 है तो 7 की लगेगी। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 0 0। सो क्या हुआ? 2000, ठीक है। सो क्या हुआ? 2000 रिवॉल्यूशंस। तो जिनको वहाँ डिवाइड नहीं समझ आया, मैंने फिर से किया है, ठीक है। पहले देखो 2 की टेबल लगाई, 2 की टेबल, 2 की टेबल, 2 की, फिर 11 की लगाई और फिर लास्ट में 7 की लगाई, ठीक है। सो दिस वाज योर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 2000। बच्चों अब हम वापस आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 11.3 पेज 224 और हम थे 13th नंबर पे। 12 नंबर हमने कल कर लिया था, अब हम करेंगे 13th नंबर। सो 13th नंबर क्या बोल रहा है? 13th नंबर है अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, एक सर्कुलर फ्लावर बेड है और वो इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, और उसको 4 मीटर चौड़े पाथ ने सराउंड किया हुआ है। द डायामीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फिगर बनाती हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है। सो 13th नंबर ऑफ योर एनसीईआरटी, ठीक है। सो 13th नंबर, ये क्योंकि सर्कुलर पाथ वाला सम है, सो मुझे एक फिगर बनानी पड़ेगी सर्कल वाली। सो 13th नंबर, सो आई एम मेकिंग अ फिगर। सो दिस इज माई राउंडर। इसने मुझे बोला है सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड, ठीक है। सो पहले मुझे एक सर्कुलर फ्लावर बेड बना देना है, फिर मुझे पाथ बनाना है 4 मीटर का। सो सिंपली एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, फिर एक और पाथ है 4 मीटर का, वो भी बनाएंगे। सो क्वेश्चन कैसा है, फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्कुलर फ्लावर बेड। फ्लावर बेड का मतलब क्या होता है कि फूल फूल जैसे कहते हैं ना, फूल बिछे हुए हैं वैसा। सो सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। सो ये सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये सारा सर्कुलर फ्लावर बेड है, मतलब यहाँ पे फूल बिछे हुए हैं। तो इसको किसने सराउंड किया है? इसको सराउंड किया है 4 मीटर वाइड पाथ ने, मतलब 4 मीटर ये रास्ता है, ये 4 मीटर रास्ता है 4 मीटर वाइड, ठीक है। सो ये रास्ता है। फिर क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एरिया, इस पाथ का एरिया, ठीक है। सो देखो, ये देखो, मतलब ये देखो, ये इतना रेडियस है ये छोटे सर्कल का, और बड़े सर्कल का रेडियस क्या होगा? ये और ये टोटल, समझ रहे हो? देखो ये जो अंदर है, ये क्वेश्चन समझने जैसा है। देखो ये फ्लावर बेड है, सो फ्लावर बेड का रेडियस ये है, और जो उसको पाथ सराउंड किया हुआ है उसका रेडियस ये है। तो आप फॉर्मूला कैसे सेट करोगे? फॉर्मूला ऐसे सेट होगी, देखो। सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बड़ा सर्कल माइनस एरिया ऑफ छोटा सर्कल। सो एरिया ऑफ बड़ा सर्कल, एरिया ऑफ बिग पाथ, एरिया ऑफ बिग सर्कल
माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल या एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, अब आर क्या है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर से देखो, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, द डायामीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर और पाई लेना है 3.14। ठीक है, सो यहाँ इन्होंने बोला है पाई 3.14 लो, और इन्होंने बोला है ये डायामीटर है, फ्लावर बेड का डायामीटर, मतलब चीज़ें देखो समझने की हैं बहुत सारी। देखो डायामीटर का मतलब क्या होता है, ये डायामीटर मतलब ये सारा। सो इसने क्या बोला है, डायामीटर ऑफ फ्लावर बेड कितना दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ फ्लावर बेड दिया हुआ है 66 मीटर। ठीक है, सो रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा। सो रेडियस इज इक्वल टू 66/2, 2 1 जा 2 3 जा 3 जा, सो 33 मीटर हुआ। ठीक है, आर इज इक्वल टू 33 मीटर। ठीक है, सो ये रेडियस आपका 33 मीटर है और आपको ये 4 मीटर ऐड करना है इसमें, 33 + 4 ऐड करना है। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू 33 + 4, सो क्या होगा 37 मीटर। ठीक है, सो बड़ा आर है 37 मीटर और छोटा आर है 33 मीटर। ठीक है, और पाई क्या दिया हुआ है 3.14। ठीक है, फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सो पाई क्या है 3.14, आर क्या है 37 स्क्वायर और क्या स्मॉल आर क्या है 33 स्क्वायर। ठीक है, सो 3.14, सो 37 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर है, सो 37 का स्क्वायर, सो 37 जा करेंगे, 37 का स्क्वायर मतलब 37 जा, फिर 33 का स्क्वायर मतलब 33 जा, सो 0 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 10 11, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 + 4 25, 0 + 9 9, 1 + 5 6, 1 + 2 2 और 1, सो 1269। सो 1269 माइनस 33 जा करेंगे। ठीक है, सो 33 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सो 9 18, 9 + 1 10, सो 1089। ठीक है, सो 37 जा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 10 11, 7 7 जा 7 3 जा 21 25 9, 1 + 5 6, 1 + 2, एक सेकेंड, 9 1 + 5 6, 1 + 2 3 होगा, सॉरी 1 + 2 3 और 1, सो 1369 है। ठीक है, और ये है 1089। ठीक है, सो इन दोनों का मैंने देखो 37 का स्क्वायर 1369, 33 का स्क्वायर 1089। सो सिंपली क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, सो 1369 माइनस 1089 माइनस करेंगे, 1369 माइनस 1089। देखो फॉर्मूला कैसे लगाइए, मेन फॉर्मूला समझने की है। पहले तो मैंने फॉर्मूला ही सेट की, एरिया ऑफ पाथ की फॉर्मूला बिग सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल। सो बिग सर्कल देखो, बिग सर्कल तो हमें प्लस करा, हमने 4 प्लस किया किसमें, अंदर सर्कल वाले रेडियस से। अंदर भी डायामीटर दिया हुआ था तो पहले उसको रेडियस में कन्वर्ट किया फिर प्लस किया, ये देखो। अच्छा, माइनस कर रहे हैं, 9 में से 9 गए 0, 16 में से 8 गए 8, 2 में से 0 गए 2। ठीक है, 9 में से 9 गए 0, 16 में से 8 गए 8, 2 में से 0 गए 2, सो इज इक्वल टू 3.14 × 280। ठीक है, सो 314/100 × 280। ठीक है, 0 के साथ 0 कैंसिल। ठीक है, सो सिंपली क्या करेंगे, 314 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 0, देखो 314 × 28/10। ठीक है, सो 314 × 28 करते हैं, 314 × 28, सो 2 4 जाए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 9 10 11, 8 3 जा 24 25,
2978. So 8792. So 8792 divide 10. 8792 divide 10. ठीक है. सो क्या करेंगे, एक नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे. ठीक है. सो देखो अपॉन में 0 है, सो 2 के पहले पॉइंट लगाएंगे. 879.2. सो 879.2 मीटर स्क्वायर. ठीक है. एरिया ऑफ पाथ पूछ रहा है तो ये आ गया एरिया ऑफ पाथ. ये आपके एनसीईआरटी का ही सम है. आप सोच रहे होगे एनसीईआरटी में इतना टफ सम कैसे आ गया. कुछ भी नहीं है सम में. आपको देखो एरिया ऑफ पाथ फाइंड करनी है और इन्होंने अंदर का डायामीटर दे दिया है और ये इन्होंने विड्थ दी है. तो आपने क्या किया, डायामीटर से रेडियस निकाला. सो देखो ये आपने डायामीटर था 66, तो आपने रेडियस निकाला. ठीक है. आर निकाला. आर इज इक्वल टू 66/2. आर 33 आया. सो इस 33 में आपने +4 कर दिया तो आपको कैपिटल आर मिला. देखो 2 आर हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर. स्मॉल आर आपको दिया, इन्होंने आपको डी दिया हुआ था. डिवाइड 2 करके स्मॉल आर फाइंड किया, +4 किया तो कैपिटल आर मिल गया. फिर तो क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ पाथ की. ये फॉर्मूला आप सोच रहे होगे बनाती कैसे है मैडम. तो सिंपली एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना था. मतलब आपको ये वाला हिस्सा फाइंड करना है. तो बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, तो ही तो ये हिस्सा मिलेगा. ठीक है. सो दिस वाज योर आंसर 879.2 मीटर स्क्वायर. सो मैं आपको ये पूरा सम एक बार साथ में ही दिखा देती हूँ. ठीक है. सो दिस इज द होल सम. क्वेश्चन 14 है, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो सर्कुलर फ्लावर गार्डन का एरिया है 314 मीटर स्क्वायर. अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर. विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन. टेक पाई इज इक्वल टू 3.14. सो 14th नंबर. देखो एक गार्डन है, उसने गार्डन का एरिया दे दिया है 314 मीटर स्क्वायर. एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, गार्डन सर्कल शेप में, उसका एरिया ये है. कह रहा है स्प्रिंकलर है. स्प्रिंकलर मतलब जो पानी छिड़काव होता है पानी का. तो स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन. सो गार्डन के सेंटर में एक स्प्रिंकलर है और वो स्प्रिंकलर 12 मीटर की रेडियस में पानी फेंकता है. विल द स्प्रिंकल वाटर द एंटायर गार्डन. क्या वो स्प्रिंकलर, उससे क्या पूरा गार्डन गीला होगा. टेक पाई इज इक्वल टू 3.14. ये बहुत ज़्यादा इजी सम है. शायद आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, सम बहुत इजी है. 14th नंबर मैं आपको समझाती हूँ. 14th नंबर में आपको सिर्फ 2 डिजिट दी हुई है. एक 314 मीटर स्क्वायर जो कि है एरिया ऑफ गार्डन, और एक आपको दिया है रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर 12 मीटर. आपसे सवाल किया गया है कि क्या स्प्रिंकलर पानी डाल देगा सारे गार्डन में, स्प्रिंकलर पानी कवर करेगा. सो फिर से क्वेश्चन देखो 14th नंबर. सो 14th नंबर. नंबर है, देखो सर्कल बना रही हूं. ठीक है. सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना है. तो देखो ये सर्कुलर गार्डन है. ठीक है. सो ये सर्कुलर गार्डन है, इसका एरिया है 314 मीटर स्क्वायर. इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है 314 मीटर स्क्वायर. अब क्या बोल रहा है. सो अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन. अब इसके बीच में, गार्डन के बीचों बीच एक स्प्रिंकलर है. यहाँ बीचों बीच क्या है, स्प्रिंकलर. स्प्रिंकलर क्या होता है, ऐसे बीच में टोटी जैसा होता है और ऐसे घूम घूम के पूरे गार्डन को पानी देता है. कईयों ने देखा भी होगा. सो ये स्प्रिंकलर है और इस स्प्रिंकलर का रेडियस कितना है, 12 मीटर. सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन. क्या इस स्प्रिंकलर से पूरे गार्डन को पानी मिल जाएगा. सो पाई दिया हुआ है 3.14. ठीक है. सो बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है. देखो रेडियस की बात की है, सो हम रेडियस की बात पे ही आते हैं. तो यहाँ देखो इन्होंने एरिया ऑफ सर्कल दिया है. ठीक है. सो एरिया ऑफ गार्डन, क्योंकि गार्डन सर्कल शेप में है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर. ठीक है. और हम आर फाइंड करेंगे. अब आप कहोगे मैम रेडियस तो दिया हुआ है. देखो
ये पूरा गार्डन है, गार्डन का रेडियस तो ये होगा, ये पूरे गार्डन का रेडियस है, ठीक है, ये गार्डन का रेडियस है। इन्होंने किसका रेडियस दिया, इन्होंने स्प्रिंकलर का, ये स्प्रिंकलर। सो हम क्या करेंगे, हम गार्डन का रेडियस फाइंड करेंगे और हम कंपेयर करेंगे स्प्रिंकलर के रेडियस से, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एरिया की फॉर्मूला लगा रही हूँ और उसकी फॉर्मूला की मदद से गार्डन का रेडियस फाइंड करती हूँ। बात समझ आई, नहीं आई? देखो, एरिया 314 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है गार्डन का, एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगी और रेडियस फाइंड करूंगी, किसका, गार्डन का। क्वेश्चन में किसका रेडियस दिया है, स्प्रिंकलर का, रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आपको गार्डन और स्प्रिंकलर की बात की गई है, ठीक है। सो एरिया ऑफ गार्डन 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ गार्डन क्या है, 31 मीटर स्क्वायर। और तो एरिया ऑफ गार्डन का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ गार्डन, या एरिया ऑफ गार्डन कौन सी शेप में, सर्कल शेप में। सो एरिया ऑफ गार्डन सर्कल शेप में है, सो पाई आर स्क्वायर। सो देयरफॉर 314 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो देयरफॉर 314, पाई क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है 3.14, सो 3.14 आर स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को अकेला बनाएंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 दी हुई है और एरिया 314 दिया हुआ है। सो आर स्क्वायर को अकेला बनाओ, 3.14 डिवाइड करेंगे। सो 314 डिवाइड 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर 314 डिवाइड पॉइंट 3.14 है, सो 314 पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 2 दो नंबर है, सो मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सो 314 के साथ 314 कैंसिल, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100, ठीक है। सो स्क्वायर रूट 100 है, स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट का मतलब, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अच्छा 100 कब लगता है, 10 10 जा, सो 10 दो बार ही है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 10 10 क्या होगा, 10 एक बार ही। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो गार्डन का रेडियस क्या आया, 10 मीटर आया, ठीक है। कैसे आया ये आपको पता होगा, स्क्वायर रूट 100, सो स्क्वायर रूट 10 10 जा 100 होता है, सो आर क्या आया, 10 आया, ठीक है। अगर यहाँ 4 होता, सो 2 2 जा 4 होता, तो आर 2 होता। सपोज यहाँ 9 होता, तो 3 3 जा 9 होता, यहाँ 3 होता, ठीक है। सो स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर दो बारी, 10 10 जा, सो 2 का 1 हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 10 मीटर। ये कॉन्सेप्ट 8th में बहुत डिटेल में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, मैं आपको 8th में ये बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, फिलहाल आप ऐसा ही समझ लो। अच्छा, अब यहाँ देखो, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आपसे रेडियस ऑफ गार्डन नहीं मांग रहा है, वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। क्या इस स्प्रिंकलर से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या इस स्प्रिंकलर से पूरे गार्डन को पानी मिल जाएगा, हाँ मिलेगा। आप कहोगे कैसे, तो देखो स्प्रिंकलर का रेडियस क्या है, 12 मीटर, स्प्रिंकलर का रेडियस क्या है, 12 मीटर, गार्डन का रेडियस क्या है, ओनली 10 मीटर। तो स्प्रिंकलर का तो ज्यादा हुआ ना रेडियस, मतलब स्प्रिंकलर दूर दूर तक पानी फेंकेगा, तो 12 मीटर। रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर ग्रेटर है रेडियस ऑफ गार्डन से, सो स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर, स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन, ठीक है, ठीक है। कैसे हुआ, फिर से देखो, और रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर कितना है, 12 मीटर है, और रेडियस ऑफ गार्डन 10 मीटर, सो ये ज़्यादा है ये कम है, तो स्प्रिंकलर इसलिए पूरे गार्डन को पानी दे देगा, ठीक है। सो दिस वाज योर 14th नंबर। बच्चों, होमवर्क में आज मैं आपको MCQs दे रही हूँ RD शर्मा में से ही, पेज नंबर 21.17 है, 21.17, और ये MCQs हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो मैं आपको फर्स्ट 4 दे रही हूँ खाली, 1 2 3 4, सिर्फ 4 MCQs हैं, और इन चारों MCQs के आंसर्स ये रहे।
बट मैं आपको कहूँगी आप आंसर्स डायरेक्ट कॉपी मत करना, आप मेथड करना और फिर आप आंसर सॉल्व करना, ठीक है। सो 1 2 3 4. So with this I am ending today's lecture. Write each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.